पाकिस्तानी टीम में एटलीस्ट, क्योंकि जब से आपके नए कोच आए थे वो ये फिलॉसफी लेके आए थे जी हमने तो तेज़ खेलना है, हमने एक स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके खेलना है। ठीक है, स्ट्राइक रेट की बहुत इंपॉर्टेंस है, बट एट द सेम टाइम स्कोरिंग रन्स इज प्राइसलेस। आई मीन आप अगर 10 गेंदों पर 25 रन बना के आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं तो फिर आपके मिडिल ऑर्डर में इतनी ताकत ही नहीं है कि आपको संभाल सकें उस तरह। यू नीड प्लेयर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर हु कैन स्कोर रन्स फॉर यू एज वेल। जी बिल्कुल, आपको 70 वाले प्लेयर चाहिए होते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, लेकिन अगर आप 10 बॉलों पे 25 भी कर रहे हैं ना तो वो 10 बॉलों पे 10 करने से बेहतर है। सही बात है, ठीक है कि नहीं, समझा? तो आपको T20 के अंदर अगर 10 बॉलों पे 25 करने वाला जो इम्पैक्ट मैच के अंदर छोड़ के जा रहा है ना, वो प्लेयर चल जाएगा जो दूसरों पे प्रेशर नहीं डाल के जा रहा, ठीक है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी जो है ना तबाह नहीं कर रहा, और टीम का जो प्रोजेक्टेड स्कोर है उसकी वजह से नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो प्लेयर चल जाता है रादर देन अ प्लेयर जो 10 बॉलों पे 10 करके जाए। ठीक है ना, आपके पास बिल्कुल पोटेंशियल वाले प्लेयर जो होने चाहिए, जिनका सैंपल साइज पड़ा हो, जो डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा खा के आए हो, जिन्होंने बेतहाशा 70-80, जिनको अपनी इनिंग को बिल्ड करना आता हो कि मैंने शुरू वाले फेज के अंदर पहले 3 ओवर किस तरह खेलना है, उसके बाद फिर अगले 3 ओवर किस तरह खेलना है, और फिर मैंने अगले 3 ओवर किस तरह खेलना है। तो ये जब आप डोमेस्टिक में, जिस तरह कल आमिर बात कर रहा था शो पे भी, कि आपके जो प्लेयर्स हैं अब डोमेस्टिक की T20 भी नहीं खेल के आते, अब वो 4-6 मैच जब खेल के आके उनको आप खिला देते हैं, उस 4-6 मैच के अंदर उन्होंने एक आधा 70 किया होता है, बाकी उनके 25-30 होते हैं, और उसके बाद उनके जो लोग होते हैं वारी, वो बता देते हैं जी 160 का स्ट्राइक रेट है, टोटल स्कोर उनके 70 नहीं होते, और उनका जो है ना स्ट्राइक रेट दिखा देते हैं कि जी करियर स्ट्राइक रेट 160 का है 6-8 मैचेस के अंदर। तो इसकी वजह से पाकिस्तान टीम को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है, वो लोग जो टीम्स के साथ एसोसिएट हैं, और फिर उनका जो इन्फ्लुएंस जब सिलेक्शन पे भी होने लग गया तो वो असरअंदाज आप देख ले पाकिस्तान टीम पे। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, डोमेस्टिक खेल के, देख के, नंबर्स देख के, अच्छी सिलेक्शन करके, अच्छे कॉम्बिनेशन के अंदर फिट करके जब आप प्लेयर को लेके आते हैं तो पाकिस्तान के पास तो प्लेयर्स ही इतने हैं कि कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। तो it's all about bringing a good combination, solid combination together and bringing those players who has good sample size in domestic cricket. यार देखो, आप तीनों से एक सवाल है मेरा, मुझे ये बताइए दानिश भाई, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, आ जाइए फिर से भाई, आप आ जाइएगा कि आप देखें अब T20 में, आप T20 में आप देखें कि एंकर रोल वाले कोई प्लेयर नहीं चाहिए, अब वो प्लेयर हैं जो गियर चेंज कर लेते हैं, जिनको सिंगल डबल करना भी आता है और जब चाहे छक्का मारना भी उनको आता है। अब आप देख ले ओवरऑल जितनी टीमें हैं वो एक डायमेंशन के प्लेयर नहीं है, वो सिंगले भी करें, वो छक्का भी मारे जब चाहे। अब आपको T20 में ऐसे ही प्लेयर चाहिए कि जो 1 मिनट में अपना गियर चेंज कर लेंगे, जब चाहे बाउंड्री मार ले, जब चाहे सिंगल कर ले। आपको इस डायमेंशन से निकलना पड़ेगा कि नहीं ये एंकर रोल है, ये मेरा सिंगलेट डबल और ये छक्के मारने वाला। अब नहीं, अब आपको ऑल इन वन चाहिए प्लेयर। और अब ये दानिश, मैंने अपने वीलॉग में बोला था कि बीच के अंदर सिंगले तो हमारा एंकर दानिश भी कर लेगा, ये मैंने बोला था। नहीं, और अब तो सर इंटरनेशनल क्रिकेट की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, आप अडैप्ट कर सकें अपने गेम प्ले को। सिक्कू भाई आ जाइए। या आप तीनों से मैं सवाल करूं, देखें अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हम जो अपनी T20 का टूर्नामेंट अब करा रहे हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, ये पहले नहीं होना चाहिए था ताकि सब लड़कों को तैयारी हो जाती, सब लड़कों को हम देख भी लेते, हमारे पास नहीं तो पहले ये जो आपके सूरमा थे शायद इनमें से 3 बाहर हो जाते। नहीं तो यही तो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं तो PCB को जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब सर ये तो हमने बहुत दफा देखा, हम डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेल रहे होते थे, हम स्कोर पे स्कोर कर ही जाते थे, तो अभी 3 मैच पड़े होते थे बड़े वाले, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, सिलेक्टर उससे पहले अनाउंस करते थे कि ये परफॉर्म करेगा, इसका नाम ना आ जाए। हाँ, ये होता है, नजर भी नहीं आते। आप देख लें जहां भी ICC का टूर्नामेंट हो रहा होता है, ICC का जहां भी टूर्नामेंट हो, दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही होती सिवाय हमारे पाकिस्तान में। आप देख ले कहीं भी कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, या तो पाकिस्तान में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ICC टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर रहे। डोमेस्टिक के प्लेयर से बात हो रही है, मेरी ना एक डोमेस्टिक के प्लेयर से बात हुई, मैंने कहा सीजन कैसा जा रहा है, कहता है बस जा ही जा रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, 2 साल से खेल ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा सीजन यार। पर राशिद भाई, ये हम डोमेस्टिक की चाहे जितनी चाहे बात कर लें, जब कोई उस तरफ देख ही नहीं रहा, जब परफॉर्मर्स को इमर्जिंग टीमों में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो नेशनल टीमों में कहाँ सेलेक्ट किया जाएगा।
तो तवज्जो देने की ज़रूरत है डोमेस्टिक क्रिकेट पर, सही विंडोज़ निकालने की ज़रूरत है। राशिद इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ कि जब आज से 1 साल पहले टेस्ट सीरीज़ हो रही थी तो मैंने सजेशन दी थी कि आप पेंटेंगलोर करा लें, 4 दिन का टूर्नामेंट, तो उन्होंने वनडे करा लिया। फिर जब वनडे का चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो उन्होंने T20 कराया। अब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जो है T20 करा रहे हैं। मतलब है कि कोई सेंस नहीं है। अब ये नकवी साहब को देखना चाहिए, अपनी डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जो लोग वहाँ बैठे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि ये कैसा सिस्टम है। राशिद भाई, पॉइंट ऑफ व्यू आपका देना चाहेंगे इस पे? सिक्कू भाई ने दे दिया मेरा जवाब। राइट, हम श्रीलंका, सिक्कू भाई की चली जाती है आवाज सीधी जब सिक्कू भाई कहते हैं ना, देखें सर, डायरेक्ट पहुंच दिए। ख्याल करना पड़ता है यार।